एक रिएक्शन ठंड देती है, दूसरी हीट। लेट्स कंपेयर टू एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक। तो देखो यहाँ पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, राइट। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो होती है वो रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, जला रहे हो, तो वहां पर क्या होगी, हीट निकलेगी। तो हीट निकलना, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो आइस मेल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो आइस जब मेल्ट होता है तो वहां पर क्या हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सी बात है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी वहां एंडोथर्मिक, जहां हीट रिलीज होगी वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो और वहां पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, तो हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, लीफ जो होती है, स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट को होल्ड करके रखता है, राइट। हीट सनलाइट से जो आती है हीट,